सब लोग ये सोचते हैं कि इंडिया तरक्की क्यों नहीं कर पा रहा है, इंडिया चाइना की तरह सोच क्यों नहीं पा रहा है। जितनी मेरी समझ है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहा है, इसलिए चाइना में जो तानाशाही है, उस तरह इंडिया में हम तानाशाही नहीं पसंद करते हैं। हमारे यहाँ राजतंत्र चलता है, डेमोक्रेसी चलती है, और डेमोक्रेसी कहीं न कहीं हमको डुबोती जा रही है, ये सबको लगता भी होगा और आपको, क्योंकि डेमोक्रेसी हमें एक लचीला, हमें सिर्फ़ फ्री खाने को देती है, लेकिन तानाशाही फ्री खाने नहीं देती, चाबुक के 2 नोक पे चलती है। तानाशाही और चाबुक की नोक पे चलती है, और जहाँ-जहाँ चाबुक की नोक पे काम होता है, वहाँ-वहाँ पे तरक्कियाँ दिखती हैं। जो उन्हें वो दिखाते हैं, असलियत में दिखती नहीं है, जो हम वो दिखाई जाती है, वही दिखता है हमको। और राजतंत्र में तो सब कुछ ओपन है। आप किसी को भी फ़ेसबुक पे नरेंद्र मोदी को जब भी गाली देना चाहो, तो जब मन करे, तो जो उसे गाली दे सकते हो। आपको नहीं लगता कि क्यों इंडिया अगेंस्ट टैरिफ के अगेंस्ट बोल नहीं पा रहा है? इंडिया, मेरे अकॉर्डिंग तो इंडिया टैरिफ के अगेंस्ट इसलिए नहीं बोल पा रहा है कि उसे डर लगा होगा। उसे डर लग रहा है कि कहीं उसका जो बिहार और तमिलनाडु वाले जो गठबंधन की सरकार बनी है, तो अमेरिका कहीं उन दोनों को पैसा देके अभी सरकार ना गिरा दे। इसलिए इंडिया नहीं बोल पा रहा होगा। अगर ये एक मेजॉरिटी की सरकार होती, एक पूर्ण बहुमत के साथ सरकार होती, तो शायद हम लोग बचे होते। शायद ऑल टाइम लो पे इस समय शेयर मार्केट जो चल रहा है, वो ना हो रहा होता। शायद हम अमेरिका के अगेंस्ट कुछ बोल पाते। रीज़न बिहाइंड यही है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी लचर होती है, या जहाँ पे गठबंधन की सरकार बनी होती है, तो वहाँ पे दिक्कत आती ही आती है। बांग्लादेश में आपने देख ही लिया, श्रीलंका में देख लिया, और नेपाल में देख ही चुके हैं, पाकिस्तान में देख चुके हैं। जहाँ-जहाँ गठबंधन का दिक्कत रहती है, वहाँ पे वो कब आपका कुछ अल्प के कारण आपकी सरकार गिर जाए, पता ही नहीं चलता। कब आपके उस सर पे कोई और आके बैठ जाए, पता ही नहीं चलेगा। ये कारण भी है, इसको क्यों नहीं बात की जाती? इसकी बात क्यों नहीं होती कि इंडिया में एक मैन्युफैक्चरिंग, जब भी मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है या किसी फैक्ट्री की खोलने की बात होती है, तो लोग अपनी ज़मीन के लिए और क्या कहते हैं, टैरिफ के लिए या पैसे के लिए वो फैक्ट्री खुलने ही नहीं देते, या एनओसीज़ नहीं मिल पाती, क्यों? बाबू काम पे लटकने देता है। बाबू के पैसे पैसे जेब में पैसा नहीं जाता, तो बाबू फ़ाइल ही पास नहीं करता। मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, तो मुझे पता है कि मैंने जब भी बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं जब लाइसेंस लेने गया था, तब वहाँ पे मुझे हर जगह पे परेशान किया गया था। बिजली विभाग में, ड्रग लाइसेंस विभाग में, सब जगह पे डोर टू डोर भागने पड़ते हैं, और उसके भागने के बाद भी पैसा देना पड़ता है। और ये बात सच है, माने या ना माने। लेकिन हम लोग अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो हम लोग उठा के यहाँ पे कल इंक्वायरी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कहती हैं बाबू तानाशाही करते हैं। उनकी जेबें भारी होनी चाहिए बस। टैरिफ के लिए हम लोग इस समय बात कर रहे हैं कि अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, अरे ये हो गया, वो हो गया। लेकिन ये शेयर मार्केट डाउन जा रहा है, ये नहीं सोच रहे कि यहाँ पे हमने काम कितना होने दिया। हमने सिर्फ़ सर्विस सेक्टर में काम किया है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कुछ भी काम नहीं किया है। सर्विस सेक्टर के लिए हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो पैदा कर ले रहे हैं इंडिया वाले। लेकिन आज भी हमारे क्या, ना कोई प्लम्बर है, ना कोई मैकेनिक है, कोई बनना ही नहीं चाहता, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। अब सब लोग कहेंगे कि सर क्या सेकंड ग्रेड का काम करें? किसने कहा वो सेकंड ग्रेड का? भाई अगर एक मान लीजिए, अगर सारे लोग ये मैन्युफैक्चरिंग वाला काम छोड़ दें, कोई भी ना करना जाने, तो आपके घर की एसी कैसे सही कराओगे? खुद सही कर लोगे? तो बाहर से बुलाओगे ना, बाहर से जब बुलाओगे तो पैसा ज़्यादा ही लगेगा, तो ज़्यादा घाटा हुआ ना। तो यहाँ के वोकेशनल चीज़ों को सीखने के लिए क्यों नहीं बोलते लोग? उन्हें जब तक दूसरा दर्जा देते रहेंगे, तब तक दिक्कत होती रहेगी। आईआईटी करके लड़का आता है, उसे कितना देना चाहते हैं? ₹300, ₹400। वो कहते हैं थोड़ा ही सा तो काम है, तो थोड़ा-सा काम है तो खुद कर लेते। जब तक सेकंड ग्रेड वालों को थोड़ा स्किल नहीं करेंगे, अपग्रेड स्किल उनकी नहीं की जाएगी, तब तक ऐसी दिक्कतें आती रहेंगी। और शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, तो लो आना ही